गांव का नाम था रूपपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता। गांव के बाहर पीपल और बरगद के पेड़ों से घिरा एक पुराना कब्रिस्तान था, जहाँ जाने से लोग डरते थे। बुजुर्ग कहते थे, उस कब्रिस्तान में सिर्फ लाशें नहीं, चीखें भी दबी हैं। हर अमावस की रात कब्रिस्तान से एक औरत के रोने की आवाज आती। कभी धीमी सिसकी, कभी दर्द से भरी चीख। जो भी उस आवाज को सुन लेता, उसकी नींद हमेशा के लिए छिन जाती। लोग उसे कहते थे, 20 साल पहले उसी गांव में सीमा नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत सीधी और भोली थी। गांव के कुछ दरिंदों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया और एक रात उसे उठा ले गए। अंधेरी रात में कब्रिस्तान के पास ही उसे जिंदा दफना दिया गया। सीमा चीखती रही, रोती रही, मदद मांगती रही, लेकिन उसकी आवाज मिट्टी के नीचे दब गई। मरते समय उसकी आखिरी चीख उस कब्र में हमेशा के लिए कैद हो गई। उस घटना के कुछ महीनों बाद से कब्रिस्तान में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में कब्रों से मिट्टी हिलती, पेड़ों के पत्ते बिना हवा के कांपते, एक औरत की चीख पूरे इलाके में फैल जाती। गांव का ही एक लड़का था मोहन। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। एक रात वह नशे में कब्रिस्तान के रास्ते से घर लौट रहा था। अचानक उसने सुना, बचाओ। वह रुका। उसके पैर अपने आप कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगे। एक पुरानी कब्र के पास पहुंचते ही जमीन हिलने लगी। धीरे धीरे एक सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा, और फिर सीमा की आत्मा पूरी तरह बाहर आ गई। चेहरा मिट्टी और खून से भरा, आंखें गड्ढों में धंसी हुई। वो चीख इतनी भयानक थी कि मोहन के कानों से खून बहने लगा। उसका दिमाग सुन्न हो गया, दिल वहीं रुक गया। चीख खत्म हुई और मोहन जमीन पर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने मोहन की लाश कब्रिस्तान के बाहर पाई। कान से खून बह रहा था, आंखें खुली थीं, मुंह ऐसा खुला था जैसे वो अब भी चीख रहा हो। आज भी अगर अमावस की रात कोई उस कब्रिस्तान के पास जाए, तो हवा में वही आवाज गूंजती है। और गांव के बुजुर्ग कहते हैं, कुछ आवाजें सुनने के लिए नहीं होती, क्योंकि उन्हें सुनने वाला कभी जिंदा नहीं बचता। मोहन की मौत के बाद पूरा रूपपुर गांव डर में जीने लगा। शाम ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। कब्रिस्तान की तरफ कोई देखता तक नहीं था। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ था। मोहन की मौत के बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में घरों के बाहर मिट्टी के पैरों के निशान दिखते। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी वाली औरत को गांव की गलियों में चलते देखा। और सबसे डरावनी बात, अब आवाज सिर्फ कब्रिस्तान से नहीं, सीधे घरों के अंदर से आने लगी थी। एक रात गांव के पंडित हरिनाथ अपने घर में सो रहे थे। ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। पंडित जी ने कांपते हुए पूछा, कौन है? बाहर से एक औरत की धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। पंडित जी का शरीर सुन्न पड़ गया। ये वही आवाज थी, सीमा की। पंडित जी ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य था, मुझे न्याय चाहिए। उसी रात पंडित जी को सपना आया। सीमा रो रही थी और कह रही थी, जब तक मेरे साथ हुए पापियों को सजा नहीं मिलेगी, मैं हर अमावस को किसी की चीख लेती रहूंगी। अगली अमावस की रात गांव के बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सुबह पता चला, गांव का वही आदमी मरा था, जो 20 साल पहले सीमा को कब्रिस्तान ले गया था। उसकी लाश के कान फटे हुए थे और मुंह खुला हुआ, बिल्कुल मोहन की तरह। गांव वालों को अब समझ आ गया, सीमा बदला ले रही थी। एक एक करके वो सब मरने लगे, जो उसके कत्ल में शामिल थे। हर मौत के साथ कब्रिस्तान की आवाज और ज्यादा भयानक होती गई। अंत में सीमा की आत्मा पंडित जी के सपने में फिर आई। उसने